नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कुछ किसान भाई कमेंट में ये पूछ रहे थे कि तिवाना फीड का रिज़ल्ट कैसा है, तो आज हमने सोचा कि आपको जो है लाइव तिवाना का जो रिज़ल्ट है वो दिखाया जाए। कहने के मुकाबले तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, पर आप लोग जब खुद देखेंगे तो पता पड़ेगा। जैसा कि अभी इस वक्त बहुत गर्मी हो रही है और जो हाई मिल्किंग काव है उन पर तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही है। साथ में इसका रिज़ल्ट जैसे कि एक जो बछड़ी थी हमारी जनी थी, जो क्रॉस ब्रीड में थी, उसने बहुत परेशान कर दिया था जनने के बाद से ही। मतलब खाना पीना छोड़ दिया था, खाना बिल्कुल नॉर्मल जीने पुरता खा रही थी। बहुत ट्रीटमेंट वगैरह सब चीज़ हमने की। उसके बाद धीरे धीरे से फीड, मतलब कि जो सूखा चारा ये चीज़ें तो खाने लग गई। सूखा चारा हरा चारा खाती थी पर फीड नहीं खा रही थी। तो जैसे कि ये हमारी जो बछड़ी है क्रॉस ब्रीड में, आप देख सकते हैं ये बछड़ी 25 मार्च को जनी थी और अभी जो है मई ख़त्म होने वाला है, तो इसे लगभग जने हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से थोड़े बहुत ऊपर टाइम हो गया है। पर जब ये जनी उसके बाद से ही मतलब इसने खाना कम कर दिया। फीड तो छोड़ ही दी थी, फीड तो कोई से भी फीड नहीं खा रही थी। बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद कुछ हमने हमारे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो किए। उसके बाद जो है इसने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया। अब फीड में तो ट्रांजैक्शन फीड तो छोड़ ही दी थी, ट्रांजैक्शन फीड तो खाती ही नहीं थी। तो गेहूं की जो चोकर होती है वो खाती थी केवल। तो गेहूं की चोकर से कोई दूध नहीं बनता है, हमें भी पता है, पर मजबूरी में खिलाना पड़ रहा था। पहले तो हम आपको बताते हैं कि ट्रीटमेंट में हमने इसे क्या क्या दिया था। जैसे डॉक्टर के ज़रिए तो हमने इसका ट्रीटमेंट कराया ही था। साथ में हमारा ट्रीटमेंट अलग से दिया है इसको। जैसे कि खा नहीं रही थी तो मतलब पेट में कुछ इन्फेक्शन था जिसकी वजह से ये खा नहीं रही थी। क्योंकि गाय हो चाहे भैंस हो, यदि पेट में कुछ दिक्कत होगी, रूमन में कुछ दिक्कत होगी, तभी जो है पशु खाना पीना छोड़ता है। तो रूमन में दिक्कत थी तो इस वजह से इसका पेट जो है साफ़ करना बहुत ज़रूरी था अंदर से। तो पेट जो साफ़ करने के लिए हमने यूज़ किया वो था बफकाइन पाउडर। कभी भी आपके फार्म पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई गाय खाना पीना छोड़ दे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बफकाइन पाउडर लाना है। रेगुलर बैक टू बैक मतलब पर डे का एक पाउडर जो आपको है पूरा पैकेट घोल कर आप पानी में अपने पशु को पिला देना है नाल के ज़रिए। तो हमने इसे जो 2 पैकेट 2 दिन सलंग पिलाए। उससे यह हुआ कि दूसरे तीसरे दिन इसको जो है बिल्कुल पानी की तरह दस्त लगे। मतलब कि जैसे कोई गाय पेशाब करती उस प्रकार से ये दस्त कर रही थी। तो जिससे कि पेट का जो पूरा जमा हुआ जो भी इन्फेक्शन था वो सारा निकला। काला गोबर पूरा इसने फेंका बाहर। और वो फेंकने के बाद फिर हमने इसको जो है ग्लूकाबूस्ट दिया। ग्लूकाबूस्ट से ये हुआ कि जैसे इसने खाना कम करा था तो उससे शरीर में जो एनर्जी लेवल डाउन हुआ था, तो ग्लूकाबूस्ट से जो है इसका एनर्जी लेवल बढ़ा और इसके अंदर जो है एक ग्लूकोज की वजह से एनर्जी आई। और एनर्जी आने की वजह से जुगाली वगैरह अच्छे करने लग गई। और पीछे से हम लीवर टॉनिक वगैरह देते रहे इसको। बाटा तो ये खा ही नहीं रही थी, तो हमने जो है सीधे नाल के ज़रिए इसको पर डे लीवर टॉनिक पिलाया 100 ml। तो इन सब का रिज़ल्ट ये निकला कि फीड खाने लगी। फीड पर ये बस गेहूं की चोकर खा रही थी और गेहूं की सानी खा रही थी सुकले की, और चने का जो खरिया है वो भी नहीं खा रही थी। फिर धीरे धीरे से जो है चने के खरिये पे आ गई, खाने लग गई। और दूध की कैपेसिटी पर इसकी बहुत कम हो गई थी, जिसने पिछली ब्यात में पर टाइम मतलब एक समय में 8 से 10 लीटर इसने दूध दिया था। तो ये बछड़ी जो हमें फ़िलहाल जनने के बाद जो है केवल 4 से 5 लीटर टाइम का ही दूध दे रही थी। और जब खाना छोड़ दिया था जब, तो 2-2.5 लीटर ही दूध दे रही थी। तो बहुत मुसीबत हो चुकी थी। फिर ये ट्रीटमेंट करने के बाद जब हमने ट्रांजैक्शन फीड पे गए, तो जो हम भारत पशुहार यूज़ कर रहे थे तो वो तो ये खा ही नहीं रही थी। पर जब हमने तिवाना फीड यूज़ की और जैसे ही तिवाना फीड हमने इसके सामने रखी, तो इसने फीड खाना बिल्कुल स्टार्ट कर दी। और मतलब फीड बहुत अच्छे तरीके से खा रही थी। और फीड का रिज़ल्ट ये निकला कि आप खुद देखिए कि
ये दूसरे तीसरे दिन का वीडियो है फीड खिलाने के बाद का, कि जो गाय हमें केवल जो 4 से 5 लीटर पर टाइम दूध दे रही थी, वो अब एक टाइम का आप ये बाल्टी देख सकते हैं जो 10 लीटर की बाल्टी है, और शाम का समय है, जो शाम के समय में इसने ये बाल्टी पूरी भर दी है, और अडर में अभी भी थोड़ा दूध बचा हुआ है, और साथ में बछड़ी को भी पिलाते हैं। तो मतलब कि आप समझ लीजिए कि पर डे का इसके पास 20 लीटर जो दूध है वो रेडी हो चुका है। और इस समय में गर्मी इतनी तेज़ है, फिर भी ये बछड़ी इतना दूध दे रही है, तो इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो फ़िलहाल में अभी तो टिवाना फीड को ही जा रहा है, क्योंकि फीड अभी हम केवल इसको जो टिवाना फीड ही खिला रहे हैं, क्योंकि वो पसंद ही वही कर रही है। और फीड के साथ साथ जो टिवाना के साथ साथ हम खली भी इसको थोड़ी थोड़ी खली भी रखना स्टार्ट कर दिया है हमने, क्योंकि खली वगैरह भी सारी चीज़ें छोड़ चुकी थी, तो अब खली भी धीरे धीरे खाने लग गई है। तो जैसे कि जब हम हाई मिल्किंग काऊ के ऊपर यदि फीड का ट्राई करेंगे तो उसका तो 100% रिज़ल्ट मिलना ही है। पर जब जैसे कि ये बछड़ी जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि अब ये तो बाखड़ी होने वाली है, 2 महीने बाद तो जो गाय धीरे धीरे दूध कम करने लगती है, उसकी मिल्क पिक पे से कम हो जाती है, पर इस बछड़ी ने पिक पर आने लग गई है, दूध इसने बढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ओवरऑल पूरा जो टिवाना का रिज़ल्ट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इतनी गर्मी होने के बाद भी जो गाय है इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी फ़िलहाल में ये जो बछड़ी है गैलेक्सी की, इसे दिक्कत है ये, जैसे कि एक किसान भाई का कमेंट था कि मैंने टिवाना स्टार्ट की तो मेरी गाय का गोबर पतला हो गया है, गोबर से बदबू आ रही है। तो सेम कंडीशन ये गाय की हो रही है। तो अभी इसके लिए भी हमने ग्लूकाबोस्ट और बफकाइन पाउडर जो है मंगवा लिया है। अभी नेक्स्ट हम इस पर वीडियो बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे बिल्कुल लाइव कि कैसे गाय को हमने सारी चीज़ें खिलाई है और इसके रिज़ल्ट कैसे मिले हैं हमें, और फिर गाय कैसे दूध पर आती है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हम जब भी कोई नया फीड पशुओं पर ट्राई करते हैं, मतलब उन्हें खिलाना जब स्टार्ट करते हैं, तो रूमन एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो रूमन को सेट होने में समय लगता है। जैसे कि अभी जैसे हम कभी किसी दूसरे घर में जाएंगे तो हमें वहाँ पर जो है सेट होने में समय लगेगा, ठीक उसी प्रकार से जो पशु की फीड है उसको रूमन में सेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अभी जैसे हमारी गाय के साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो सेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर थोड़ी सी कोशिश हमें भी करनी पड़ेगी। अभी गर्मियों का समय है तो पशुओं को जो है जो खाना है वो पचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और फिर उस पर से हम फीड चेंज करेंगे तो उसमें भी दिक्कत होगी, थोड़ा सा हमें भी उसमें अपना सहयोग देना बनेगा। तो जैसा कि हमने आपको हमारी बछड़ी के बारे में बताया और टिवाना फीड के रिज़ल्ट के बारे में बताया, तो अच्छा रिज़ल्ट है। बस फैट की दिक्कत आएगी तो थोड़े ही दिनों में आप लोगों के लिए हम फैट की भी समस्या का हल लेकर आएंगे। तो यदि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।